बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू के बुखार के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि डेंगू का बुखार आजकल बहुत फैला हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा हर्बल कावा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से डेंगू का बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा मैं एक ऐसी रेमेडी भी बताऊँगा जिसके इस्तेमाल से डेंगू के बुखार के बाद होने वाली जिस्मानी कमज़ोरी या जोड़ों में दर्द वगैरह हो तो उसको ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। तो आज सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ डेंगू के बुखार के लिए वो है गिलो खुश्क, गिलो की लकड़ी, गिलो खुश्क गिलो की लकड़ी। ठीक है, ये आपको पंसार से मिल जाता है आसानी से। गिलो की लकड़ी आपने लेना है 1 उंगली के बराबर 4 डंडियाँ। 1 उंगली के बराबर आपने 4 डंडियाँ गिलो की लकड़ी लेनी है। इसके अलावा आपने लेना है चिरायता, चिरायता नेपाली। ठीक है, नेपाल का चिरायता। ठीक है, ये आपने लेना है 1 उंगली के बराबर, आसानी से टूट जाती हैं ये। 1 उंगली के बराबर 5 से 6 डंडियाँ चिरायता नेपाली। इसके अलावा आपने इसमें तीसरी चीज़ लेनी है बरगे बनफशा। बरगे बनफशा लेने आपने, बनफशा के पत्ते ये तकरीबन 2 चम्मच के बराबर लेने आपने। इन तीनों चीज़ों को आपने 1 गिलास पानी में अच्छी तरह पकाना है। इतना पकाना है कि 1 गिलास की जगह 1 कप रह जाए। कप नॉर्मल हो, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, नॉर्मल कप हो। तो 1 कप आप जब रह जाए तो इसको आपने छान लेना है। छानने के बाद इसको आपने नीम गर्म पीना है। 1 कप सुबह पीना है, फिर 1 कप दोबारा इसी तरह बना के आपने शाम को भी पीना है। यानी दिन में 2 कप आपने पीने हैं। तो इसको आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको आप इस्तेमाल करते रहें, जैसे जैसे बुखार उतर जाए उसे वैसे वैसे आप इस्तेमाल करें। तो जब ये मुकम्मल तौर पे आपको लगे कि बुखार बिल्कुल ख़त्म हो गए तो उसको आप छोड़ दें। फिर उसके 2 दिन के बाद से आपने जो दूसरी रेमेडी बता रहा हूँ उसे आपने इस्तेमाल करना शुरू कर लेना है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपको जो वीकनेस हुई होगी, जो जोड़ों में दर्द या जिस्मानी तौर पे कमज़ोरी हो जाए, चाहे इस बुखार की वजह से हो चाहे चिकनगुनिया के बुखार की वजह से, अगर जोड़ों में दर्द या जिस्मानी कमज़ोरी हो रही हो तो उसके लिए भी बेहतरीन है। तो उसके लिए लेना है आपने सफ़ेद मूसली इंडियन, सफ़ेद मूसली इंडियन। ठीक है, ये आपने 50 ग्राम सफ़ेद मूसली इंडियन आपने 50 ग्राम लेने। दूसरी चीज़ आपने लेनी है इसमें असगन नागोरी, जिसे अश्वगंधा भी कहते हैं। असगन नागोरी ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। तीसरी चीज़ आपने लेनी है इसमें सिंगाड़ा खुश्क, खुश्क सिंगाड़े। ये आपको इजीली पंसार से मिल जाते हैं, ये भी आपने लेने हैं 50 ग्राम। चौथी चीज़ इसमें आपने लेनी है गोंद फुलाई, जिसे गोंद छल्ला भी कहते हैं, और इसको पश्तो में पलोसा कंड कहते हैं, और हज़ारे के लोग इसको चीड़ कहते हैं, और सिंध के लोग जो सिंधी हैं वो खोर कहते हैं। ये भी आपने लेना है 50 ग्राम, गोंद छल्ला 50 ग्राम। उसके बाद आपने लेना है इसमें सौंठ, सौंठ सूखी हुई अदरक, इंग्लिश में ड्राई जिंजर, इसको आपने लेना है 20 ग्राम। सौंठ आपने लेना है 20 ग्राम। इन 5 चीज़ों को अच्छी तरह पीस कर बारीक पाउडर बनाकर 1 चम्मच चाय वाला सुबह निहार मुँह और 1 चम्मच चाय वाला शाम को 5 बजे मुंह में डाल के 3 बार या अल्लाह शाफ़ी या अल्लाह काफ़ी पढ़कर ऊपर से 1 कप दूध या पानी पी लिया करें। तो इसको आप कंटिन्यू 20 से 21 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके जिस्म में जिस्मानी कमज़ोरी और जोड़ों में दर्द, विटामिन डी की कमी वो पूरी हो जाएगी, आपकी जिस्मानी कमज़ोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा जो चिकनगुनिया के बाद भी अगर दर्द होता तो उसके लिए भी बेहतरीन है ये। तो ये नुस्खा आपने बखूबी नोट कर लिया होगा। इसके अलावा मेरा फेसबुक का पेज है वो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान के नाम से, उसे भी आप ज़रूर लाइक करें। इसके अलावा मेरा यूट्यूब का चैनल है वो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और मुझे अब इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मैं फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।